नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। लखनऊ स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, जहां सिर्फ एक ही नामांकन केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से 7 बार सांसद पंकज चौधरी का देखने को मिला। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी की कमान अब पंकज चौधरी के हाथों में सौंपी जा सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक औपचारिक ऐलान के बाद कल भव्य शपथ समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा के नेता, मंत्री और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अपने सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है वो अपने प्रदेश की अंतिम प्रक्रिया में पहुंच चुका है और अभी आपको सूचना मिलने वाली है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें नामांकन के उपरांत आप सबको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से इस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नजारा कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में जिस ढंग से एक लोकतांत्रिक पार्टी को काम करना चाहिए, हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, पारदर्शिता, शुचिता के साथ। और हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का पर्व था वो अंतिम चरण में चल रहा है और हम सब कार्यकर्ता अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन कौन प्रत्याशी आपके बीच में आ रहा है और समय समय पर आपको जानकारी फुटेज के माध्यम से यही रास्ता आने जाने का आपको मिलती रहेगी और हम भी बाहर आकर के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की परिषद की भी बैठक है जिसमें पूरे प्रदेश से जो परिषद के इसमें सदस्य हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको बुलाया गया है और सबसे खुशी की बात है कि हम लोगों को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। तो आज उसका पर्चा दाखिला है, तो उस पर्चा दाखिला में हम सब लोग आए हैं एक पार्टी का सिपाही, एक कार्यकर्ता बनकर कि एक नए अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल उज्जवल हो, सफल हो और 2027 में एक बार पूरे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बने, ऐसा हम शुभकामनाएं के साथ। अभी चुनाव अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और अभी आज हम लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए। अब किसका है तो अभी मैं आ रहा हूँ तो अभी पता चलेगा किसका पर्चा दाखिला हो रहा है। पार्टी के लिए भी परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले एक साधारण निचले स्तर से कार्यकर्ता जैसे आगे बढ़ता है, पार्षद से लेकर 7 बार सांसद रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और हर पदों पर महत्वपूर्ण रहे हैं। इसलिए पार्टी को भी बहुत लाभ होना है। दूसरी बात, अध्यक्ष के चयन के साथ साथ इस दल को कार्यकर्ता चलाते हैं। हमारे बूथ का अब आएगा, चयन हो जाएगा तो अभी आ जाएगा। तो नहीं तो कुल मिलाकर बूथ अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, इस पार्टी को लाखों कार्यकर्ता चलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ समझते हैं। यानी माँ के लिए हर एक प्रकार का संपूर्ण ताकत, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, एक ही वाद है, केवल राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने कल मीडिया के माध्यम से इस बात की घोषणा किए कि दिनांक 13 और 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसके अनुसार दिनांक 13 दिसंबर को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी जो भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर होगी और अगले दिन
14 दिसंबर को विधिवत चुनाव की प्रक्रिया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न कराई जाएगी। क्या कुछ तैयारियां हैं? सांसद और विधायकों भी बुलाए जा सभी पूरे चुनाव में भाग लेने के लिए माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय प्रदेश पदाधिकारी, माननीय प्रदेश परिषद के सदस्य और माननीय हमारे जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी सभी लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए सबको सादर आमंत्रित किया गया। चुनाव प्रक्रिया से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया। भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष जी के नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होनी है और कल प्रांतीय परिषद के अधिवेशन में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम सब लोग स्वागत करेंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल के नाते हम लोग अपने संगठन की प्रक्रिया को प्रारंभ करके सदस्यता अभियान, सक्रिय सदस्यता, स्थानीय समितियों के चुनाव, मंडलों के चुनाव और जिलों के चुनाव करते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो संगठन है उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और अपने गठन की प्रक्रिया को हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से पूरा कर रहे हैं। आगे भी आप उस चित्र से लेकर गए, क्या लगता है दोबारा फिर आपको चांस दिया जाएगा सर? नहीं, जब तक नई घोषणा नहीं होती, अब नामांकन प्रारंभ होंगे, कौन कौन नामांकन कराएंगे, तो नामांकन तक तो हम लोकतांत्रिक दल के नाते सब लोग दौड़ में। सर कितने बजे जब शुरू हो जाएगा और बहुत लोगों के नाम पे कयास लगाए जा रहे हैं? जैसा मैंने कहा, अभी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हम उस प्रक्रिया के तहत जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो उसमें अनेकों लोगों के आप नाम चला सकते हो, दौड़ में है सब लोग। ठीक है। चौधरी जी का सिंगल नामांकन हुआ है। 3 बजे तक समय निर्धारित था चुनाव अधिकारी के द्वारा और एक नामांकन हुआ है। अब वो पर्चा जांच उच कर रहे हैं, घोषणा कल होनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव की अपना प्रक्रिया है, बूथ का चुनाव, मंडल का चुनाव, फिर प्रदेश जिला का चुनाव, फिर प्रदेश का चुनाव, आज प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है और उत्साहजनक संपन्न हुआ है और लोग उत्साहित भी हैं। और एक नामांकन हुआ है माननीय पंकज चौधरी जी का और वह सिंगल ही नाम हुआ है। अब पर्चा उर्चा जांच कर रहे हैं लोग और घोषणा कल करें। तो मतलब पंकज जी का कोई कंफर्म है ये कहा जाए? लगभग एक ही नाम है तो लगभग, लेकिन घोषणा कल करेंगे। बूथ अध्यक्ष की रचना होती है, बूथ का चुनाव होता है, मंडल का चुनाव होता है, जिले का चुनाव होता है, फिर देश का चुनाव होता है, प्रदेश का चुनाव होता है। आज उसी प्रक्रिया की तहत गुजरने वाले हम लोग हैं और कुल मिलाकर प्रदेश का अध्यक्ष का चयन होता है। लेकिन लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझता है और अपने दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व देश में कर रहे हैं। तो ये संगठन की एक रचना है, ये प्रक्रिया है और अभी अभी आपके सामने अध्यक्ष आएंगे जिनकी चर्चा चल रही है। वह अध्यक्ष वास्तव में जमीन से जुड़े हुए, लोकप्रिय हैं, जन नेता भी हैं और जुड़े हुए हैं और ईमानदार भी, अच्छे लोगों में, मतलब जिसकी प्रतिष्ठा अपनी स्वयं में ख्याति है और पार्टी बहुत मजबूत होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कौन होगा, कितने बार के? अभी चयन होने वाला है, अभी चयन होने वाला भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी न सिर्फ संगठन को और मजबूत करेगी बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। वहीं विपक्ष को कड़ा जवाब देने की रणनीति के साथ भाजपा आने वाले दिनों में नए नेतृत्व के साथ पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने को तैयार दिख रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी आगे कैसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।